आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था। फैज़ अहमद फैज़, एक नाम, एक शायर, एक मुकम्मल जहद। इनकी शायरी सब ने किसी न किसी उम्र में ज़रूर सुन रखी होगी। शायरी की किताब में रखा गुलाब का फूल, कहीं किसी पुराने गजरे की महक में लिपटी फैज़ की कोई गज़ल, कहीं किसी बाग के दरख्त पे लिखे नामों के पहले हरूफ से फैज़ की अयां होती शायरी। कितनी मोहब्बत की कहानियाँ फैज़ के अल्फाज की छाँव में पनपी हैं, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है कभी कि वो दास्तां कैसी होगी जिसने एक आम से इंसान को इश्क की उस मेराज पे पहुंचा दिया कि इसके कलम से निकला हर लफ्ज़ दर्द दिल रखने वालों के जज्बात का अक्कास बन गया। 365 प्लस के साथ मैं हूं मियां हाशिर अहमद और आज मैं आपको फैज़ की दास्तान मोहब्बत सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सियालकोट की एक खामोश दोपहर में जब सूरज की किरणें पुरानी गलियों में सुर्खी बखेर रही थी, ये फैज़ अहमद फैज़ की जवानी के दिन थे। उस वक्त वो कॉलेज के तालिबे इल्म थे और इनके मोहल्ले की वो गली, वो घर, वो पुरानी खिड़की जहाँ से वो अक्सर एक खूबसूरत चेहरा देखा करते थे। चमकती आंखें, हल्की मुस्कुराहट और एक खामोश सी उम्मीद। वो लड़की इनकी दुनिया थी, इनके ख्वाबों का मरकज़, इनके दिल की धड़कन। मगर एक दिन जब वो कॉलेज से लौटे तो खिड़की बंद थी। वो लड़की जा चुकी थी, ना कोई अलविदा, ना कोई पैगाम, बस एक खलिश जो इनके दिल में हमेशा के लिए घर कर गई। वक्त गुजरता गया, जिंदगी बढ़ती रही और फैज़ अपनी शायरी में इस बिछड़े लम्हे को पालते रहे। वो मोहब्बत जो कभी कहीं ना जा सकी, वो जज्बात जो कभी लफ्ज़ों में ढल ना सके, नज़मों में ढलने लगे। और फिर सालों बाद एक मशहूर शायर बनकर फैज़ जब अपने शहर को लौटे तो वो नहीं जानते थे कि माजी उनका ताक़ुब कर रहा है। एक तकरीब में एक मानूस सी आवाज़ इनके कानों पे पड़ी। वो पलटे और देखा, वही पेशानी, वही रुखसार, वही होंठ, मगर अब वो किसी और के थे। इस खाना दिल की मकीन के साथ एक खूबसूरत सा शख्स खड़ा था। फैज़ साहब, ये मेरे शोहर हैं, या आपसे मिलने के लिए बेकरार थे। वो साहिर आंखों वाली लड़की खुशी से बोली। फैज़ ने मुस्कुराकर मुसाफा किया। अल्फाज जैसे कहीं गुम हो गए थे। वो मर्द वाकई शाइस्ता, मुहज़्ज़ब और खुश नज़र आता था। वो महबूबा अब किसी और की थी और वो शख्स जो फैज़ का रकीब था आज मद्दा की हैसियत से इनके सामने खड़ा था। मेरा शोहर कितना खूबसूरत है ना? इस लड़की ने फखरिया अंदाज से कहा। फैज़ ने एक लम्हे को इसे देखा। दिल के किसी कोने में जैसे एक जख्म सा जाग गया, मगर होंठों पे मुस्कुराहट सजाए उन्होंने असबात में सर हिलाया मगर नजरें झुका ली। इसी रात फैज़ ने कलम उठाया और कुछ यूं हाले दिल बयां किया कि आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे जिसने इस दिल को परीखाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था। आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। कारवां गुजरे हैं जिनसे उसी रानाई के जिसकी इन आँखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली है वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। तुझ पे बरसा है उस बाम से महताब का नूर जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गवा दी हमने। ये नज़्म रकीब से एक तख़य्युलाती मुकालमा है फैज़ अहमद फैज़ का अपने रकीब के साथ। एक नज़्म जो सिर्फ अल्फाज न थे बल्कि एक बिछड़ी मोहब्बत की खामोश गूंज थी। ये कहानी मोहब्बत के इस रंग की है जो कभी ख़त्म नहीं होता, बस शक्ल बदल लेता है। फैज़ की मोहब्बत नज़्मों में ज़िंदा रही और वो लड़की किसी और की दुनिया बन गई।